100 वर्ष से भी अधिक पुराने रियासतकालीन ग्वालियर व्यापार मेले का आयोजन निर्धारित समय पर ही होगा, यानी 25 दिसंबर से ही मेले का शुभ आरंभ होगा। इसकी तैयारी में प्रशासनिक अधिकारी जुट गए। आपको बता दें कि मेला तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई और इसका समापन फरवरी के दूसरे सप्ताह में होता है। मेले में पार्किंग, विद्युत व्यवस्था और दुकानों की व्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए तैयारी भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा मेले में वाहन खरीदी पर आरटीओ टैक्स छूट मिले, इसके लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। आज मेले के आयोजन को लेकर संभाग आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें मेले के आयोजन को लेकर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में कलेक्टर, आईजीएसपी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। ग्वालियर व्यापार मेला मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित मेला है। इस मेले को देखने के मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के अलावा अन्य प्रदेशों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता है। प्रतिवर्ष मेले में हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार भी होता है। मेले में कई मोटर व्हीकल कंपनियां अपने शोरूम का संचालन करती हैं। पिछली बार भी सरकार की ओर से वाहन खरीदी पर 50% आरटीओ टैक्स की छूट प्रदान की गई और इस बार भी उम्मीद है कि आरटीओ टैक्स छूट वाहन खरीदी पर सरकार द्वारा दी जाएगी। आज दिनांक को ग्वालियर व्यापार मेले के संबंध में आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी। ये एक प्रारंभिक बैठक थी जो काफ़ी कुछ इनफॉर्मल टाइप की थी। हमारे जो अधिकारी थे उनसे चर्चा की गई है इस विषय पे और हम लोगों का ये प्रयास है। बैठक में हमारे सभी विभागों के जो संबंधित अधिकारी हैं वो यहाँ पर उपस्थित थे। सुरक्षा संबंधी चर्चा की गई है, मेले की बेहतरी के संबंध में चर्चा की गई है और अधिक रूप से अच्छी तरीके से किस तरीके से इस कार्य को किया जाता है उसके बारे में आज यहाँ पर चर्चा की गई है। आज जो चर्चा की गई है उसमें बहुत सारे विषयों के ऊपर बात की गई है। एक तो मूलभूत जो वहाँ पर तैयारियाँ होनी हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें कई प्रकार की एजेंसीज़ हम लोग प्राइवेट सेक्टर से आमंत्रित करते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की हम बात करें, चाहे हम साफ़ सफाई की बात करें, चाहे हम उसकी सीसीटीवी कैमरे की बात करें और इसके अतिरिक्त भी कई गतिविधियां वहां पर होती हैं जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि। इन सारे विषयों पे चर्चा हुई है। हम लोगों का ये प्रयास है कि जो हमारी जो निविदा की प्रक्रिया है वो हम अगले 15 तारीख तक इसको कंप्लीट कर सकें। तो इसका हम लोगों के द्वारा टेंडर इत्यादि की प्रोसेस कर लिया गया है। जो पब्लिसिटी इत्यादि होनी है, जो मेले में लोगों को, शॉपकीपर्स को आमंत्रित करना है, मुझे ये बताया गया कि लगभग 2100 दुकानों में से 70% दुकानें चली गई हैं अभी तक और 30% करीब रह गई हैं। हम लोगों का विशेष रूप से ये कहना था आज की बैठक में, जो निष्कर्ष निकल के आया कि जिन लोगों ने दुकानें ली हैं, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि वही दुकानदार के द्वारा, जिनके द्वारा रसीद कटवाई गई है, वही उस दुकान को चलाएं। नंबर एक चीज़। दूसरा, इस बैठक में हमारी ये भी चर्चा विशेष रूप से हुई है कि आगजनी इत्यादि की घटनाक्रम यहाँ पर इसमें नहीं हों। इसके लिए जो हमारी 10 दुकानें या 10 से अधिक दुकानें लेगा, उनके लिए हम लोग फायर एनओसी के संबंध में भी विचार इस बैठक में किया गया है। सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। एक पार्किंग बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए भी टेंडर की प्रोसेस कर ली गई है। हम लोगों का अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ये प्रारंभिक बैठक थी और इस बैठक में हम लोगों ने एक रूपरेखा के बारे में विशेष रूप से बात करी है। आगामी 10 दिवस के भीतर हम लोगों की एक और विस्तृत बैठक होने जा रही है जिसमें हम लोग ये जो अभी निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में विशेष रूप से और माइक्रो लेवल पे हमारी उसमें प्लानिंग रहेगी। अभी हम लोगों ने ये प्लान किया है कि आगामी 2-3 दिवस के भीतर हमारे जो जिम्मेदार अधिकारीगण हैं कुछ विभागों के, वो वहाँ पर जाके एक नक्शा उसका तैयार करेंगे। उसमें हम लोगों का कोशिश रहेगी कि अलग अलग सेक्टर्स हम उसमें बना सकें। सेक्टर्स में विशेष रूप से हमारा ये देखना रहेगा कि लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेक्टर्स बनाए जाएं और सुरक्षा को देखते हुए सेक्टर्स बनाए जाएं। जो झूले इत्यादि की व्यवस्था है वो कहाँ पर रहेगी, दुकानों में मिनिमम सुरक्षा संबंधी इंतज़ाम किस तरीके से रहेंगे,
इन सब विषयों पे यहाँ पर बात की गई है। पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारी और अन्य विभागों के भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर बैठक में उपस्थित थे और आप सबके माध्यम से यही बताना चाहूँगा मैं कि प्रशासन का और सभी अधिकारियों का यही प्रयास रहेगा कि मेला अच्छी से अच्छे ढंग से संपन्न हो और बेहतर से बेहतर ढंग से हम कार्रवाई कर सकें। जी, वाहनों की छूट के संबंध में प्रस्ताव जा चुका है। हम लोगों की तरफ से एक स्मरण पत्र इसमें विशेष रूप से और भेजा जा रहा है और हमारा प्रयास रहेगा कि जो निर्धारित अवधि है उसमें मेले की प्रक्रिया की जाए।